ओके बेटा, अभी इसमें देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज द टॉपिक आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस। माइक प्लीज म्यूट। टॉपिक का नाम यहाँ पर है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे चलते हैं। जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हल्का सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत एक लाइट सा आइडिया लिया था। इस चैप्टर में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा आपने डिटेल में करना है। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू द होल साइकिल। तो पहली बात, ये साइकिल होता कहाँ पर है वो जरा इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देख लो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हमारे पास ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है। इसमें साइक्लिकल चेंजेस आएंगे फीमेल की बॉडी में। सो देर आर नंबर ऑफ द साइक्लिकल चेंजेस विच अकर इन द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल की बॉडी में साइक्लिकल चेंजेस आते हैं जिनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और ये चेंजेस बेटा कॉमनली हमें फीमेल में कहाँ देखने को मिलते हैं। एक तो फीमेल का यूट्रस और दूसरी फीमेल की जो ओवरी है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये साइकिल हमें कौन सी फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो साइकिल बेटा ऑब्वियसली होगा इन द फीमेल ऑफ प्राइमेट्स। जो प्राइमेट्स की फीमेल होती हैं, यानी कि जो प्राइमेटा ऑर्डर है क्लास मेमेलिया का। ठीक है, क्लास मेमेलिया में जो प्राइमेटा ऑर्डर है उस ऑर्डर की जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में जो साइक्लिकल चेंजेस होंगे उनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट्स में एग्जाम्पल है एप्स, सेकंड एग्जाम्पल आता है मंकी, और थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों के पास आता है ह्यूमन। तो ये सिर्फ बेटा ह्यूमन के केस में फीमेल में होगा, नॉट इन केस ऑफ मेल, ये दिमाग में रखना। ठीक है, साइकिल का जो ड्यूरेशन हम लोगों के पास रहता है, ड्यूरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 28 या 29 डेज का। उसके बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होता रहता है आफ्टर लाइक एवरी मंथ। क्लियर। देन फोर्थ बेटा, साइकिल स्टार्ट कब होता है। साइकिल एक्चुअली फीमेल में स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी। तो जब कोई फीमेल प्यूबर्टी में जाती है, व्हेन शी बिकम सेक्सुअली मैच्योर, तब जाके ये साइकिल स्टार्ट होगा। और जब ये बेटा साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके लिए टर्म यूज करी जाती है विच इज नोन एज द मिनार्क। तो मिनार्क का मतलब होता है द स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उसके लिए टर्म क्या यूज करी जाती है, मिनार्क। ठीक है, और अल्टीमेटली जो ये साइकिल है बेटा ये फीमेल में रुक जाता है। द साइकिल बिकम स्टॉप लाइक बिटवीन द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स। 45 से 50 साल की एज में जाके जो साइकिल है बेटा वो स्टॉप कर जाएगा। तो जब ये साइकिल रुक जाता है तो उसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है, दैट टर्म इज नोन एज द मीनोपॉज। क्या बोला जाता है उस टर्म को, मीनोपॉज। तो पहले तो ये देख लो कि साइकिल में बेटा बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो साइक्लिकल चेंजेस हैं, जो आफ्टर हर मंथ रिपीट होते हैं इन द बॉडी ऑफ फीमेल। पर्टिकुलर वो चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, यूट्रस एंड ओवरी में। देन ये साइकिल होता है जो प्राइमेट्स की फीमेल है, जैसे कि एप्स, मंकी एंड ह्यूमन। ड्यूरेशन है 28 टू 29 डेज का। आफ्टर दैट इट अगेन रिपीटेड। साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, टर्म दिया जाता है मिनार। और साइकिल रुक जाता है बिटवीन द एज ऑफ 45 टू 50, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। पॉइंट इज क्लियर। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के पास क्या आता है कि जो साइकिल है बेटा उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हम लोगों के पास आती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इस पूरे साइकिल में। तो इस पूरे साइकिल में बेसिकली हम पढ़ेंगे अबाउट द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस पूरे साइकिल को हम डिवाइड कर देते हैं बेटा 4 स्टेजेस में, और यू कैन से द 4 फेजेस। तो कौन कौन से वो 4 फेजेस हैं जिसमें आप ये पूरा साइकिल डिवाइड करोगे। सबसे पहला जो फेज आता है यहाँ पर, दैट फेज इज नोन एज द मेंसेस फेज। सबसे पहले फेज को क्या बोला जाता है, मेंसेस फेज। ठीक है, तो मेंसेस फेज की अगर देखो मैं यहाँ पर बात करूं तो मेंसेस फेज चलता है बेटा 3 से 5 दिन तक, मतलब मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। नॉर्मल फीमेल में 3 से 5 दिन का होगा मेंसेस फेज। अब इस फेज में बेटा क्या क्या होगा, सबसे पहले तो देखो वो देखना है। ठीक है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग दिस फेज।
अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग द मेंसेस फेज व्हाट विल हैपन। सबसे पहले यहाँ पर बेटा एस प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल हम लोगों के पास है, दैट इज द इम्पोर्टेंट सेक्स हार्मोन, और जो ईस्ट्रोजन का लेवल है, ठीक है, ये भी फीमेल का सेक्स हार्मोन है, ये लेवल यहाँ पर क्या कर जाते हैं, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनके डिक्रीज होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम है, यू नो व्हाट इज एंडोमेट्रियम, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, वो एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, डीजनरेट, यानी कि वो टूटेगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम टूटेगी, जो एंडोमेट्रियम को ब्लड वेसल सप्लाई होती है, वो ब्लड वेसल्स यहाँ पर बेटा रप्चर हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट में ब्लड और उसी के साथ म्यूकस दैट स्टार्ट कम्स आउट थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग। ये जितना भी मटेरियल है ये सारा का सारा कहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट कमिंग आउट थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग, and it is known as what, it is known as the menses। तो मेंसेस फेज बेटा 3 से 5 दिन का चलेगा, तो 3 से 5 दिन में फीमेल को हैवी ब्लीडिंग होती है, दैट इज फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग। क्यों होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम टूट चुकी है, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, वो टूटी, ब्लड वेसल रप्चर हुई, तो बहुत सारा ब्लड और उसके साथ म्यूकस, ये सारा का सारा निकलना स्टार्ट हो जाता है थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग, तो इसको नाम दिया जाता है मेंसेस। क्या बोला जाता है इस आउटफ्लो को, मेंसेस। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो ये सब बेटा जिस फेज में होगा उस फेज को नाम दिया जाता है मेंसेस फेज। क्या बोला जाता है उस फेज को, मेंसेस फेज बोला जाता है। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें देखो सेकंड फेज हम लोगों के पास आएगा। सेकंड फेज को यहाँ पर नाम दिया जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोला जाता है इसको, प्रोलिफरेटिव फेज, या फिर इसका दूसरा नाम हम यहाँ पर रखते हैं फॉलिक्यूलर फेज, या फिर आप इसका थर्ड नेम रख सकते हो पोस्ट मेंसेस फेज, और इट इज कॉल्ड प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोला जाता है इसको, प्री ओव्यूलेटरी फेज। 4 नाम है बेटा, ध्यान से देख लो। प्रोलिफरेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें होती है डिवीजन, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, फॉलिकल्स का। इसमें फॉलिकल्स बनती हैं, कन्वर्ट होती हैं, तो आप इस फेज को क्या बोलते हो, फॉलिक्यूलर फेज। और क्योंकि वो मेंसेस के बाद होगा तो आप इसको पोस्ट मेंसेस भी बोल सकते हो, और ओव्यूलेशन से पहले होगा तो इस वजह से क्या बोला जाता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोला जाता है इसको, प्री ओव्यूलेटरी फेज। पॉइंट इज क्लियर। अब बेटा इस फेज में क्या क्या होगा, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द सेकंड फेज। पहले तो देखो सेकंड फेज का जो ड्यूरेशन है बेटा वो चलता है फ्रॉम 6th अप टू द 13th डे ऑफ द साइकिल। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 6th डे से लेके 13th डे तक जो 7-8 दिनों का ये टाइम पीरियड है, इन दिनों में कौन सा फेज चलता है, प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि फॉलिक्यूलर फेज। मैंने डे लिखा है बेटा, डेट नहीं लिखा है, ध्यान से चेक कर लो, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। 5 दिन तक मेंसेस होंगे तो 5 के बाद वो 6th डे आएगा ना, वहां से लेके अप टू द 13th डे वी हैव द प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज में LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो इनका इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्लियर, ताकि वो अल्टीमेटली आगे जाके क्या बना सके, प्रॉपर मैच्योर फॉलिकल विच इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। इज इट क्लियर। अब बेटा फॉलिकल बनेगी तो मैंने बताया था फॉलिकल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल, दैट इज ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ऑब्वियसली जितनी भी फॉलिकल बनेंगी तो वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगी, तो ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स नहीं है बेटा। तो इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम, ना बराबर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का तो सोर्स ही नहीं है। सोर्स किसका है हमारे पास, ईस्ट्रोजन का, इसलिए ईस्ट्रोजन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम वापस से बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो टूट चुकी है, अब उसको फिर से बनाना है। तो फिर से बनाने में, उसको रीजनरेट करने में कौन हेल्प करेगा, ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने के कारण जो एंडोमेट्रियम है, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, दिस एंडोमेट्रियम बिकम रीजनरेट, ये क्या हो जाएगी, वापस बननी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो LH और FSH धीरे धीरे बढ़ेंगे। FSH बढ़ेगा तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए आपको FSH चाहिए, उसके बिना आप नहीं काम कर सकते। जो फॉलिकल्स बनेंगी वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगी, तो जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होंगी ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इस टाइम पे क्या है, ऑलमोस्ट नील, जीरो, क्योंकि उसका सोर्स ही नहीं है आपके पास। तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो कौन रीजनरेट करेगा, एंडोमेट्रियम, जो कि पहले टूट चुकी थी, अब वही एंडोमेट्रियम वापस बननी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें ब्लड वेसल डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो यानी कि एंडोमेट्रियम बिकम रीजनरेट। तो बेटा ये सारे चेंजेस जिस फेज में होंगे उस फेज को क्या बोला जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिक्यूलर फेज, पोस्ट मेंसेस फेज, और यू कैन से द प्री ओव्यूलेटरी फेज। हाँ जी, अगर दोनों स्टेजेस बेटा क्लियर हो गए हैं, थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर। समझ में आ गया सब बच्चों को, यस और नो, क्लियर? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल सिंपल है बेटा, टफ नहीं है, साइकिल आराम से समझोगे तो वन बाय वन ये सारी स्टेजेस क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, डन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज का बनना, बनना, क्या बन रही है, फॉलिकल बन रही है, और क्योंकि फॉलिकल बन रही है तो आप इसको फॉलिक्यूलर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया हम लोगों के पास सेकंड स्टेज यहाँ पर क्लियर, विच इज नोन एज द प्रोलिफरेटिव स्टेज। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड स्टेज के ऊपर। थर्ड स्टेज इज कॉमनली नोन एज द ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोला जाता है थर्ड स्टेज को, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ओव्यूलेटरी बोला तो ओव्यूलेटरी का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेटरी का मतलब होता है ओव्यूलेशन। नाम से समझ जाओ इसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो आपको पता है कि ओव्यूलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेटा LH चाहिए। जब तक LH नहीं होगा तब तक ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, पता है ना, LH इज रिक्वायर्ड फॉर ओव्यूलेशन। तो अब इस फेज में क्या होगा कि सडनली जो LH हार्मोन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सडनली LH क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब इट बिकम मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर सडनली LH का लेवल बढ़ेगा तो इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। क्या बोला जाता है इसको, LH सर्ज, यानी कि LH बहुत ज्यादा सिक्रीट हो चुका है, मैक्सिमम सिक्रीट हो चुका है। क्यों, क्योंकि इट कॉजेस द ओव्यूलेशन। ठीक है, तो LH आगे जाके क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। नाउ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो हमारी मैच्योर फॉलिकल है, विच इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल, दिस ग्राफियन फॉलिकल बिकम्स रप्चर, ये रप्चर हो गया, और जैसे ये रप्चर होगा ये क्या रिलीज करेगा, इट रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से बाहर क्या रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा आप इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे बेटा, ओव्यूलेशन। क्लियर, तो ओव्यूलेशन होता कब है, ओव्यूलेशन होता है एट द 14th डे ऑफ द साइकिल। साइकिल का जो बेटा 14th डे होगा ना, बिल्कुल आप ये बोल सकते हो
कि मिड ऑफ द साइकिल, क्योंकि देखो साइकिल का ड्यूरेशन हम लेके चल रहे हैं 28, अप्रोक्सीमेटली 28 या 29 डेज का। तो 14th डे जो है वो साइकिल का बिल्कुल मिड हो गया। तो अगर आपसे पूछा गया कि ओव्यूलेशन कब होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, और यू कैन से एट द मिड ऑफ द साइकिल। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH हार्मोन विच इज नोन एज द LH सर्ज। क्लियर बेटा? तो ये तो हो गया हमारा फेज विच इज नोन एज द ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी के बाद चलते हैं लास्ट फेज के ऊपर। तो लास्ट फेज को नाम दिया जाता है सीक्रेटरी फेज, नंबर 1। दूसरा बेटा इसका नाम है ल्यूटियल फेज, नंबर 2। तीसरा इसका नाम है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और एक और नाम हम इसको दे सकते हैं प्रीमेंसेस फेज। अब देखो 4 नाम है इसके, चारों का पहले मतलब समझ लो ध्यान से। अगर आप बेटा इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी बोलते हो तो पोस्ट ओव्यूलेटरी का मतलब क्या होगा? ओव्यूलेशन के बाद हो रहा है, ठीक है। प्रीमेंसेस बोलोगे तो ऑब्वियसली मेंसेस से पहले होगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर से मेंसेस शुरू हो जाएंगे ना, ठीक है। सीक्रेटरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे फीमेल की वेजाइना से लिक्विड लाइक सिक्रेशन होती है फॉर सम टाइम, तो इसको सम टाइम सीक्रेटरी फेस भी बोल दिया जाता है। और ल्यूटियल वर्ड क्यों है बेटा यहाँ पर? ल्यूटियल वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि इस फेज में किसका फॉर्मेशन होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का। इसलिए फेज को क्या बोला जाता है? ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि साइकिल होता कब है, साइकिल का ड्यूरेशन चेक करो। ये वाला जो फेज है बेटा ये चलेगा 15th से लेके अप टू द 26th डे ऑफ द साइकिल, यानी कि 15 से लेके 26th डे ऑफ द साइकिल तक कौन सा फेज चलेगा? सीक्रेटरी फेज, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज होगा सिर्फ 1 दिन का। उसके बाद अगले दिन क्या स्टार्ट हो जाता है? सीक्रेटरी फेज। क्लियर? तो अब इस फेज में देखो ग्राफियन फॉलिकल तो रप्चर हो चुकी है ना। तो अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग मास है वो क्या बना देगा? कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? अगर कॉर्पस ल्यूटियम बना तो किस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीजेस, बढ़ गया, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द ईस्ट्रोजन? इस टाइम पे अगर आपसे ईस्ट्रोजन का लेवल पूछेंगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करने वाला कोई है ही नहीं, अब तो उल्टा प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने वाला है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो गया। तो जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से जो एंडोमेट्रियम है विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, दिस एंड्रोमेट्रियम बिकम मोर थिक, ये और ज्यादा थिक हो जाएगी एंड इट बिकम वैस्क्यूलर। वैस्क्यूलर का मतलब ब्लड सप्लाई भी आ जाएगी इसके पास। तो मतलब एंडोमेट्रियम अब वापस बन गई, पहले टूटी थी अब प्रॉपर वापस बन गई, ठीक है। देन अब उसके बाद यहाँ पर हल्का फुल्का एक और पॉइंट आपने देखना है। sometime there is a secretion releases from the vaginal opening of female, that is why it is commonly known as the secretory phase, ठीक है। अब ये वाला फेज बेटा चलता है 15 से लेके अप टू द 26th डे। अब नॉर्मली फीमेल में क्या होगा? 2 कंडीशन आ जाती है ना, वही बात आ गई फिर से। अब 2 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है नो फर्टिलाइजेशन। पहली कंडीशन क्या है? नो फर्टिलाइजेशन। और सेकंड कंडीशन क्या है? देयर इज फर्टिलाइजेशन। अब वही पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ साइकिल के एंड पे, ध्यान से सब बच्चे इनको देखेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा जो सेकेंडरी ऊ साइट है वो क्या हो जाएगा?
डीजनरेट हो जाएगा। कहाँ डीजनरेट हो जाएगा? इन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट में सेकेंडरी ऊ साइड क्या हो गया? डीजनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। वो तो 24 घंटे तक ही वेट करेगा ना, 24 घंटे तक स्पर्म आ गया तो आ गया, नहीं तो वो तो खत्म हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब वो तो हो गया खत्म फैलोपियन ट्यूब में। अब ओवरी के अंदर क्या होगा? व्हाट विल हैपन इनसाइड द ओवरी? ओवरी में क्या होगा कि आफ्टर सम डेज और यू कैन से आफ्टर सम टाइम कॉर्पस ल्यूटियम विल बिकम डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो आफ्टर सम टाइम कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया? डिक्लाइन, बहुत ज्यादा कम, एकदम से कम। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम खत्म। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा, तो उसी टाइम पे क्या होगा? उसी टाइम पे एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। शेड का मतलब ब्रेक, टूटना, झड़ना। ठीक है, और अगर एंडोमेट्रियम शेड हो गई तो फिर बेटा वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेंसेस फेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगला साइकिल शुरू हो गया। ये सब कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जो कि नॉर्मली फीमेल में होता है। ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल नहीं है, जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, उनमें यही तो होता है। एवरी मंथ देयर इज अ साइकिल, देयर इज अ एग। क्लियर? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो व्हाट विल हैपन? फर्टिलाइजेशन होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम पता है बेटा आपका रिटेन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम विल रिटेन इन द ओवरी। अगर वो रिटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन लगातार सिक्रीट होता रहेगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कर गया। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सो एंडोमेट्रियम डू नॉट शेड, सो दैट मीन्स देयर इज नो मेंसेस, कोई मेंसेस ही नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है बेटा, वो इनहिबिट करता है किसकी सिक्रेशन को? इट इनहिबिट द एफएसएच। तो अगर वो एफएसएच को रोक देगा तो कोई और फॉलिकल तो डेवलप ही नहीं होंगी। डेवलप नहीं होंगी तो मेंसेस नहीं होंगे, तो मेंसेस एब्सेंट हो जाएंगे। तो प्रेग्नेंट फीमेल में यही तो होता है, 9 मंथ तक मेंसेस होते ही नहीं है जब तक वो प्रेग्नेंट रहती हैं। प्रेगनेंसी खत्म हो गई, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। Point is clear? So this is the case in case of the menstrual cycle. हाँ जी, this point is clear to everyone बेटा? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर क्लियर हो चुका है। ओव्यूलेटरी फेज प्लस सीक्रेटरी फेज। ठीक है, डन, समझ में आ गया? जशन, आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? हैंड रेस किया आपने? यस मैम। जी बताओ। मैम जैसे मेंसेस फेज, मतलब ये जो एंडोमेट्रियम शेड की थी, तो ये दोनों प्रोजेस्टेरॉन भी कम था और वो भी मैम एस्ट्रोजन भी। बट जब मैम फर्टिलाइजेशन हो रही है उस वक्त मैम प्रोजेस्टेरॉन तो है बट वो एस्ट्रोजन तो नहीं है अभी भी हमारे पास। हाँ, तो ईस्ट्रोजन तो वैसे भी नहीं होगा ना बेटा। अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो ईस्ट्रोजन नहीं होगा इस केस में। ये दोनों वाइसे वर्सा है, ये आप अपना ध्यान से देख लो कि अगर आपके पास प्रोजेस्टेरॉन हाई है ब्लड में तो ईस्ट्रोजन तो आ ही नहीं सकता। ईस्ट्रोजन का लेवल हमेशा कम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस हार्मोन के डिक्रीज होने की वजह से फीमेल में मेंसेस होते हैं, तो आपका एक ही इकलौता आंसर होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा तो इमीडिएट मेंसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंसेस एक्चुअली। ठीक है, यस मैम।
नेहा बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन तब जब हम प्रेगनेंसी का पढ़ेंगे तब आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? तब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर एक क्वेश्चन। अब एक मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ फर्टाइल पीरियड के बारे में, कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा ऐसा टाइम है जिसको फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, और कैसा ऐसा टाइम है जिसको सेफ पीरियड बोला जाता है। फर्टाइल पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे अगर मेल और फीमेल में सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो फीमेल के कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फीमेल कैन बिकम प्रेग्नेंट। तो ये जो फर्टाइल पीरियड आपके पास है ये है ओव्यूलेटरी फेज। जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होती है उस टाइम पे पूरे चांसेस है कि अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म चला गया किसी भी तरीके से, ऑब्वियसली सेक्सुअल कांटेक्ट से अगर स्पर्म एंटर हो गया, देन ऑब्वियसली इट कैन अंडरगो द फर्टिलाइजेशन। सो फर्टाइल फेज माना जाता है ओव्यूलेटरी फेज को। और सेफ पीरियड जो एग्जैक्टली माना जाता है वो माना जाता है हमारा सीक्रेटरी फेज। नाउ दिस सीक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज हर सेंस में इसको सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस पीरियड में सेकेंडरी oocyte खत्म हो चुका है। क्योंकि बेटा ओव्यूलेशन में जब 14th डे में सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा तो उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 24 घंटे का है, यानी कि एक दिन के बाद वो खत्म। तो एक दिन के बाद तो वैसे भी सीक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो सीक्रेटरी फेज यानी कि ल्यूटियल फेज कंपैरेटिवली सेफ पीरियड माना जाता है, और फर्टाइल पीरियड माना जाता है ओव्यूलेटरी फेज को। पॉइंट समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब Yes, मैं yes. आपको लेके चलती हूँ डायग्राम पे, जो एनसीईआरटी की बुक में आपको डायग्राम दिया हुआ है, क्योंकि उसको हमने स्टडी करना है यहाँ पर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा, ये आप बनाओगे जब आप आज मेंस्ट्रुअल साइकिल के नोट्स बनाओगे तो ये डायग्राम भी पूरा बनाना है, एज इट इज बोर्ड में आएगा तो भी बना के आना है। और इसमें आपको समझा देती हूँ 3 चीजों का बेटा आप ध्यान रखो। एक तो यूट्रस लाइनिंग का ध्यान रखना है, ओवरी के हॉर्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, फिर ओवरी के अंदर क्या क्या होगा, फिर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स लाइक एफएसएच एंड एलएच। अब आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो डेज लिखे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, पूरे दिन लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 14th डे होगा, तो 14th में हमें पता है कि ओव्यूलेशन होता है। तो पहले 5 दिन तो बेटा मेंसेस होंगे, पहले 5 दिन मेंसेस हो गए, तो मेंसेस में यूट्राइन एंडोमेट्रियम पतली हो जाती है क्योंकि वो टूटती है, ठीक है। फिर हमारे 5 दिन के मेंसेस के बाद कौन सा फेज आ जाता है? फॉलिक्यूलर यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज आ गया? प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव में देखो ऊपर की तरफ एफएसएच और एलएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, हल्का हल्का बढ़ रहा है। उनके बढ़ने की वजह से नीचे फॉलिकल डेवलप हो रही है, ठीक है, मतलब वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है। मैच्योर फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रेट करती है, तो ईस्ट्रोजन का ग्राफ भी देखो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ देखो लो है, क्योंकि बेटा प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं इस टाइम पे, ठीक है। अब यूट्राइन एंडोमेट्रियम को देखो, इसकी भी थिकनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो थिकनेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये वापस रीजनरेट हो रही है ना। अब 14th डे में जाके क्या हुआ? ओव्यूलेशन हो गया। तो जिस टाइम पे बेटा 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ उस टाइम पे एलएच का लेवल देखो, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये एलएच के लिए है। एलएच इज मैक्सिमम, सो दिस इज नोन एज व्हाट? एलएच सर्च, ठीक है। ओव्यूलेशन हो गया, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है बेटा ल्यूटियल फेज, जो कि चौथा फेज है। ल्यूटियल में अब ओव्यूलेशन हो चुका है, तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो जो रेड कलर का ग्राफ है वो प्रोजेस्टेरॉन का है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया? डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट्रोजन सिक्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन डिक्लाइन कर गया, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज कर गया। ऊपर की तरफ एलएच और एफएसएच को देखो, अब उनका काम खत्म, तो वो भी डिक्रीज हो गए, एलएच भी कम, एफएसएच भी कम।
क्यों? क्योंकि अब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया बेटा, तो बाकी सब कम हो जाएंगे जब प्रोजेस्टेरॉन आएगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन आने की वजह से यूट्राइन एंडोमेट्रियम देखो और ज्यादा थिक हो गई, और उसके अंदर ये ब्लड वेसल्स भी प्रॉपर डेवलप हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो गया, खत्म। रिग्रेस का मतलब होता है खत्म। कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन कर गया, तो अल्टीमेटली मेंसेस जो है वो स्टार्ट हो गए, यानी कि नेक्स्ट साइकिल जो होगा दैट विल बी स्टार्टेड। तो ये जो बेटा डायग्राम में 4 चीजें है ना, पिट्यूटरी हार्मोन, ओवरी के अंदर की फॉलिकल, फिर ओवरी के हार्मोन, फिर यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये चारों चीजें पैरेलल आपको दिखाई गई हैं यहाँ पर, और सेम डायग्राम आपने ड्रॉ करना है पेपर में भी। और इवन दिस डायग्राम कैन कम इन द क्वेश्चन फॉर्म इन केस ऑफ द नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें भी बेटा ये अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेंसेस अगर फीमेल में नहीं होते हैं, ठीक है, तो मेंसेस का ना होना डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट द प्रेगनेंसी। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मेंसेस नहीं होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि फीमेल प्रेग्नेंट ही है। मेंसेस ना होने के और भी बहुत सारे रीजन है अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी। Apart from pregnancy, there can be fluctuation in the diet of the female, in the hormonal level of the body, and there can be some kind of the problem like cyst in the ovary, जिस वजह से हो सकता है कि मेंसेस जो है वो एब्सेंट हो या इरेगुलर हो, ठीक है। तो मेंसेस का ना होना हमेशा ये इंडिकेट नहीं करता कि फीमेल प्रेग्नेंट होती है। There are some many other reason for the absence of the menstrual cycle. Point clear हो गया? हाँ जी सब बच्चों को all clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेहा बेटा ओवेरियन इवेंट मैं कैसे ड्रॉ करूं? मैंने ओवरी के डायग्राम में ये सब ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है, मैं थोड़ी करूंगी, अभी आप करोगे, ठीक है। आरजू बेटा हाइट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द